जिंदगी में कुछ सीखो तो अच्छे इंसान से, कुछ बनो तो अच्छे इंसान जैसा, और कुछ करो तो भी अच्छे ही इंसान जैसा। मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं उतनी गलत चीज़ों से नहीं, जो अच्छी बात है। पर इसी अच्छाई के धुन में हम यदि बुराई को पूरी तरह से ही नज़रअंदाज कर दें तो वो घातक साबित हो सकता है, आपके लिए, समाज के लिए और सबके लिए। और जहाँ तक सीखने की बात है, मैं तो मानता हूँ कि सीख तो हम हर तरह के इंसान से सकते हैं, चाहे वो चोर हो या पुलिस, चाहे विलन हो या हीरो। और कभी कभी तो गलत चीज़ें ही हमें सही सिखा जाती हैं। तो आज हम ऐसे पहली चीज़ जो हम जोकर से सीख सकते हैं वो है डोंट बी सीरियस। वाई सो सीरियस? ये जोकर की फेवरेट लाइन है उस मूवी में। वो जब भी किसी को मार रहा होता है ना, तो वो उससे पहले यही पूछता है कि वाई सो सीरियस, इतने चिंतित क्यों हो मेरे भाई? और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वैलिड है। आखिर इतना सीरियस होना ही क्यों है? लाइफ सिंसियरली जी जाती है, ना कि सीरियसली। आप शांत दिमाग से सही डिसीजंस लाइफ में ले सकते हो। और जोकर इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि किसी भी सिचुएशन को जीतने के लिए उस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम जितने खुद को कूल और काम रखेंगे उतना ही हम अपने दिमाग को खुला रख पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम जोकर से सीखते हैं वो है डोंट ऑलवेज प्ले बाय रूल्स। ये कही जाती है कि गुड प्लेयर्स प्ले बाय रूल्स एंड ग्रेट प्लेयर्स प्ले बाय ब्रेकिंग रूल्स। पर ये कोई नहीं कहता कि ग्रेट प्लेयर्स सारे रूल्स सीखने के बाद ही उसे तोड़ता है, इस तरह सोसाइटी को आग लगाना है। बल्कि वो रूल्स और लॉज जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें तोड़ना। तीसरी चीज़ जो हम जोकर से सीखते हैं वो है लेट योर एनिमीज बी क्लोजर। आवारापन मूवी में एक डायलॉग है कि किसी भी इंसान का कद जानना हो तो पता करो उसके दुश्मन कौन है। जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। जो हमारी परसेप्शन रहती है हमारे हेटर्स को लेकर, वो बहुत ही नैरो सेल्फ इंटाइटल्ड पर्सपेक्टिव रहती है कि जो हमारा बुरा चाहे उसके साथ भी बुरा ही हो। पर अगर हम यहाँ जोकर पे ध्यान दें तो पता चलेगा कि वो अपने दुश्मन को कुछ अलग ही नज़रिए से देखता है। जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता है, बैटमैन ही तो है उसे जो चैलेंज करता है, एक सही कॉम्पिटिशन देता है। और जोकर के लिए जीत से ज़्यादा एक सही कॉम्पिटिशन मैटर करता है। एनिमीज मेक यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दे पुश यू फॉरवर्ड। इसीलिए जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, टीज करते हैं, उन लोगों को पास रखो, बिकॉज विथ एवरीथिंग दे ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव। चौथी चीज़ है डोंट प्लान मच, जस्ट डू इट। ब्रूस ली की एक कोट है कि इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। और प्लानिंग भी कुछ इसी तरह है। अगर सिर्फ आप बैठ के प्लानिंग ही करोगे तो वो काम आप कभी नहीं करोगे। जोकर भी प्लानिंग करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है, पर वो हमेशा अपने आने वाले कल के लिए प्लानिंग करता है। अगला काम कौन सा है वो उस पर फोकस करता है। आज से 5 साल बाद क्या होगा, यदि आप उसके बारे में एंग्शियस होते हो, वरीड होते हो और उसके कारण अपना आज बर्बाद करते हो तो इट्स अ बैड डील। फ्यूचर की प्लानिंग करनी अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट। पांचवी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम जोकर से सीख सकते हैं वो है वैल्यू द मैसेज। ये चीज़ अपने देश के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। आप कुछ भी करते हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट हो या म्यूजिशियन हो या एक यूट्यूबर हो जो आज के डेट में पूरा देश ही है, देयर इज ऑलवेज अ मैसेज इन योर वर्क विदाउट एक्सेप्शन। तो आइडिया ये है कि अगर आप अपने काम के मैसेज से एग्री करते हो तभी उसे करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी काम के आइडियोलॉजी से एग्री करते हो तो आप उस काम को लंबे समय तक कर सकते हो, इवन इफ यू आर टू स्ट्रगल। और ये चीज़ आपको जोकर से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। जोकर के लिए मैसेज मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उसका फर्म बिलीफ ही है जो उसे मौत के सामने में भी निडर खड़ा रखता है। लेकिन हमें जोकर के जैसा ना करके उन मैसेजेस को वैल्यू देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे देश को और पूरी दुनिया को प्रॉस्परस बना सके।